हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर यूसुफ बख्श और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल क्लिक नेक्स्ट। दोस्तों, हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ का अब तीसरा जो लेक्चर है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे बार बार एक चीज़ बड़ी रिपीट करता हूं कि हम ये कोर्स जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये डिफरेंट तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने ये पूरी सीरीज़ से देख ली, अच्छे तरीके से देख ली, सीख ली और जो जो असाइनमेंट्स मिलेंगी उस पर अच्छे तरीके से काम कर लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सी लैंग्वेज के चैम्पियन बन जाएंगे। सी लैंग्वेज के चैम्पियन बन जाएंगे। हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको करेंगे। और एक दूसरी बात मैंने कहा था कि हम इसको एक मॉडर्न वे से सीखने की कोशिश करेंगे। एक तो आसान तरीके से और दूसरा मॉडर्न वे से। मॉडर्न वे से मुराद है जैसे ट्रेडिशनल लोग काम करते थे सी लैंग्वेज में, उसमें ये होता था टर्बो सी का एक आईडीई उसका होता था, उसको यूज़ करते थे, उसके अंदर कोडिंग करते थे। तो हम उसमें नहीं करेंगे। हम जो लेटेस्ट टूल यूज़ हो रहे हैं सी की प्रोग्राम लिखने में, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट है। हम आगे चल के जब काम करेंगे तो आपसे बिल्कुल उनके बारे में हम सारी डिस्कशन ज़रूर करेंगे, लेकिन हम यूज़ वही करेंगे जिसका आगे जाके हमें फ़ायदा हो। तो आग हम सी को मतलब स्टार्ट करेंगे। और सी में थोड़ा सा यहाँ पे एक बताता चलूँ कि सी लैंग्वेज कुछ इस तरह से हम करेंगे कि सी कंप्लीट नहीं करेंगे। सी का हम वो पार्ट करेंगे जो हमें आगे आने वाले वक्त के लिए ज़रूरी है। यानी कि हमने काम करना है रोबोटिक्स के अंदर, हमने काम करना है डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब डिफरेंट सर्किट्स के साथ, डिफरेंट जैसे रोबोटिक्स बनते हैं, गाड़ी चल रही है, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए, या डिफरेंट सेंसर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी कि लाइट के सेंसर्स हैं, आवाज़ के सेंसर्स हैं, इसी तरह टेम्परेचर के सेंसर्स हैं। तो इन सेंसर्स के साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जहाँ तक सी की ज़रूरत है, हम उसको उतना सीखेंगे। ठीक हो गया। अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो सी यहाँ तक ही सिखाई जाती है। ठीक है, हम इतनी सीखेंगे यानी कि, और इसको एडवांस लेवल की जब मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। और एडवांस मीन जो आगे यूज़ होनी है डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए, हम मेमोरी लेवल पे जाके डिफरेंट डिवाइसेस के साथ बातचीत करेंगे। तो ये तो हो गई बात कि हम मतलब किताबी किसी भी तरीके से हम सी को नहीं सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है। डम्ब मशीन से मुराद है कि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। लाइक कैलकुलेटर हम अगर देखें तो कैलकुलेटर की अगर मैं मिसाल दूं तो हम कहते हैं 2+2=4, वो हमें दिखाता है रिज़ल्ट। तो वो डम्ब मशीन नहीं है, उसके अंदर प्रोग्राम करके रख दिया गया है जो कि डिफरेंट बटन्स के ज़रिए हम काम करते हैं तो वो हमें आंसर देता है। सेम इसी तरह वो जो प्रोग्राम लिखा गया है फिर कैलकुलेटर काम कर रहा है, इसी तरह कंप्यूटर बिल्कुल डम्ब है, बिल्कुल ब्लैंक है। हम क्या करते हैं कि किसी न किसी ज़ुबान के अंदर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं। कंप्यूटर क्या समझता है, हमने पहले बात की 0 और 1 कि करंट ऑन है या करंट ऑफ है। ठीक हो गया, ये बात तय होगी। तो हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्राम लिखेंगे या कोड लिखेंगे, वो पहले ट्रांसलेट होगा या कंपाइल होगा या इंटरप्रेट होगा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। अब 0 और 1 की फॉर्म के अंदर जब वो इंटरप्रेट होगा तो कंप्यूटर उस पर काम करेगा। तो इसलिए हम कहीं कहते हैं कि कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है। हम अपना सारा उसको कोड बताएंगे कि जनाब ये काम कर दो, फिर वो हमारे लिए काम करे। इसी तरह से जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, रोबोटिक्स हैं, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए उनको बताएंगे कि भाई आपने ये करना है, आपने ये रास्ता है, आपने इधर जाना है। कार चलती है, जैसे वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, तो हम उसको कहते हैं अच्छा आपने ये देखना है ऐसे और आगे मूव करते जाना है। तो ये इस किस्म की हम सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से करना है और ख़ास तौर पे इसकी प्रैक्टिस करनी। देखें, मैं एक बात बता दूं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मेरा मशवरा है। जो देखें, डिग्री लेना बहुत आसान, जीपीए लेना भी बहुत आसान, लेकिन काम करना जो है वो वही लोग काम करते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जो असाइनमेंट्स बनाते हैं, जो कोडिंग हाथ से करते हैं। तो अगर आप कहें कि जी नहीं मैं पढ़ के, नोट्स पढ़ के
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि अगर आप कहें कि लैंग्वेज में पढ़ के मुझे आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी ज़्यादा हो सके। हम जो असाइनमेंट देंगे, हम जो काम करेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आप कहेंगे कि जैसे बच्चों वाली कोई लैंग्वेज है। तो ठीक है जी दोस्तों। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि यार हम क्योंकि ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम सारे मेंशन कर दें, ताकि हम जो है ना एक ग्रुप बना लें, हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें जिसके अंदर हमें पता हो कि ये लोग इसके अंदर शामिल हैं और इसको पढ़ने जा रहे हैं। और अपने सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने दोस्तों को बताएं कि दोस्त आपके जो हैं वो अच्छे तरीके से आ जाए अपने कॉलेजेस के अंदर जो हैं, या जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सबको पता चल जाए कि सी लैंग्वेज की सीरीज़ शुरू होने जा रही है। अच्छा दोस्तों, तो सी लैंग्वेज के जो हम बात कर रहे थे, सी लैंग्वेज के जो अभी लेटेस्ट जितने भी सर्वेज आए हैं, चाहे वो क्या कहते हैं इसका डेवलपर्स का सर्वेज है स्टैक ओवरफ्लो के अंदर, या और भी बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म उन्होंने सर्वेज किए हैं, तो वो कह रहे हैं कि सी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि लोग IoT पे काम कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ काम कर रहे होंगे, तो सी बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होगी। और पावरफुल का तो मैंने बता ही दिया कि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। और दूसरा मैं बताऊं कि और भी एप्लीकेशन जो अभी तक जिन एप्लीकेशन पे सी में काम हुआ है, कल मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सी के अंदर बने हुए हैं, तो आज और मैं कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे अडोबी है, अडोबी लोग काम करते हैं, अडोब फोटोशॉप है, अडोबी प्रीमियर है, अडोब के काफ़ी जो हैं जितने भी टूल्स हैं वो सारे सी में लिखे हुए हैं। गूगल की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सी में लिखी हुई हैं। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स है, वो सी में लिखा हुआ है। माई सीक्वल जो डेटाबेस है वो सी के अंदर लिखी हुई है। और इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा बात उस पर भी की है पुराने कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए। अब मैं अगर बात करूं तो सी की हिस्ट्री के बारे में, तो जनाब सी जो है ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। हमने जब कहा था, मैंने कहा था कि ये अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज। तो 50 ईयर ओल्ड होने की वजह से मैं थोड़ा सा इसका बता दूं, क्योंकि हार्डवेयर उस वक्त बहुत चीप होता था, चीप नहीं होता था, सॉरी, बहुत कम मेमोरी वाला हार्डवेयर होता था। तो उसके ऊपर कोई प्रोग्राम चलाने के लिए उसकी स्पीड ही सबसे ज़्यादा मैटर करती थी। आजकल तो मशीनें बहुत फास्ट हैं, तो आज की जो लैंग्वेज लिखी जाएंगी वो उतना उसको नहीं देखेंगी कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी नहीं होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे इसकी हिस्ट्री की। तो सी जो है 1972 AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर बनाई गई अमेरिका के। तो इससे पहले भी और मतलब लैंग्वेज थी, 60s में थी जनाब, बी लैंग्वेज भी बनी, इससे पहले बी लैंग्वेज थी, और भी एक दो लैंग्वेजेस हैं, आप विकीपीडिया पे जाएं आपको पता चल जाएगा। तो बी लैंग्वेज, उसके बाद सी लैंग्वेज बनी, सी की भी आगे फिर आगे फॉर्म्स मज़ीद आती गई। तो सी लैंग्वेज फिर वहाँ पे हम कहते हैं कि जी सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। डेनिस रिची इसको कहा जाता है जी, वो फादर है सी का और यूनिक्स का। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसने बनाया था और सी लैंग्वेज भी उसी ने डिज़ाइन की थी। तो सी इतनी ज़्यादा अब पॉपुलर हो चुकी है। तो आगे अगर हम बात करें कि सी जो है उसको, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नहीं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम सी से आगे जो काम करेंगे वो रोबोटिक्स की हैंडलिंग, उनके साथ कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ काम करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कराएंगे। अच्छा दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हम क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर दे रहे हैं, अगर ऑनलाइन लेक्चर, अगर क्लास में आप लोग होते तो हम घंटे का, 1.5 घंटे का या 3 घंटे का सेशन कर सकते थे, तो उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाती। तो क्योंकि ये यूट्यूब की वीडियोस हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, तो इसमें हमें छोटी छोटी वीडियोस लेके चलनी पड़ती हैं। तो उस वजह से आप ये कह लें कि हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहे कि हम IDE को कैसे यूज़ करना है सी के अंदर, सी इंस्टॉल कैसे करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में लाजमी हम ये बात करेंगे कि हमने सी जो है मॉडर्न तरीके से कैसे इंस्टॉल करनी है और मॉडर्न वे के मुताबिक कैसे उसको यूज़ करना है और उस पर काम करना स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम सी के अंदर सी को इंस्टॉल करेंगे और सी के डिफरेंट जो IDs हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को जिसमें आसानी लगती है आप लोगों ने उसमें काम करना है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बड़े तरीके से, बड़े जोश से सी के प्रोग्राम लिखें, उसको समझें, उसको करें, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरी आप सबसे अगेन गुजारिश है, आप अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ, कम्युनिटी के पास ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ तक इतना ही जनाब, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर यूसुफ बख्श और थैंक यू।